आर्मी इस्तेमाल करती थी। शायद बहुत सारी गने अफगानिस्तान में भी छूट गई थी जब अमेरिकन आर्मी 2-2.5 साल पहले वहां से निकली थी। ये इन तक कैसे पहुंची, ये तो एक बड़ी जांच होगी, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि लश्कर इस्तेमाल करता है इसलिए एक हिंट मिलती है कि लश्कर यहां ऑपरेट कर गया अपने लोगों के जरिए। M4 गन है, ये आपने सही कहा। बिल्कुल अफगानिस्तान में यूएस आर्मी यूज करती थी। जब यूएस आर्मी 2020 अगस्त में वहां से चली गई, 23 में सॉरी, तो बहुत सारी राइफल छूट गई और वो सब राइफल स्मगल होके पाकिस्तान पहुंच गई और पाकिस्तान से फिर आर्मी के थ्रू वो इंडिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दे दी गई, जैसे लश्कर को दे दी गई है। और इस पे रिपोर्ट पहले भी खुलासे हो चुके हैं। ग्लोबल एजेंसीज एंड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों ने इसको खुलासे किए कि ये M4 राइफल्स अब टेररिस्ट यूज कर रहे हैं। और ये जो अभी रिसेंट एक्सीडेंट टेररिस्ट अटैक हुआ है उसमें भी उसमें दिखा है ये M4 राइफल का यूज हुआ है। इसलिए लश्कर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगा। जितना असेसमेंट कर रही है वो जितना शेयर किया गया है उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तान आर्मी का और लश्कर का रोल रहा है एक। लश्कर का और रोल आपको रहा याद होगा है कि जब 20 मार्च 2000 में 25 साल पहले जब बिल क्लिंटन आए थे, तब उसी रात छत्तीस सिंह पोड़ा जम्मू कश्मीर में 35 सरदार सिख थे, उनको टेररिस्ट ने मार दिया था। तो एक पैटर्न होता है कि अब पूरा इंटरनेशनल जो ग्लोबल फोकस है मीडिया का जेडी वांस से हटके अब टेररिस्ट अटैक पूरा चला गया है, इस टेरर अटैक पे। और इसका एक और बहुत बड़ा एक नकारात्मक नेगेटिव मीडिया में आएगा कि कश्मीर में अभी भी अशांति है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत समय से कह रही है कि कश्मीर अब पीसफुल हो गया, नॉर्मल हो गया, जिसका हम लोग को एक दिख भी रहा था कि जिस तरीके से इतने सारे टूरिस्ट जा रहे थे कश्मीर में, रिकॉर्ड टूट रहा था। अभी तक इस 3 महीने में 5,25,000 जा चुके हैं। पिछले साल में 2 करोड़ के करीब की संख्या थी। अभिनंदन जी, पिछले साल ही करीब 2 करोड़ टूरिस्ट पहुंच गए थे, जो जानकारी आ रही थी। और यही शायद वो लोग चाहते हैं कि यहाँ की पीस और यहाँ का जो एक पिक्चर बदल रही थी, वो चेंज पिक्चर वापस उसी फॉर्म में सामने लाई जाए जिससे इस जगह को डिस्प्यूटेड और इस जगह को यहाँ पर खून खराबे वाला दिखाया जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। डिस्टर्ब्ड कश्मीर का एक इमेज रहा था बहुत सालों तक कि डिस्टर्ब्ड है, जो कि 2019 के बाद जब उसमें आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट किया वहां पे। और आप देखेंगे इसके पहले जो टेरर अटैक हुआ, सिविलियन टेरर अटैक, वो रईसी में हुआ था पिछले साल, जिसमें 9 बस में हुआ था जो तीर्थयात्री थे। जी, और उसके पहले बहुत सालों पहले हुआ था। मतलब रिलेटिवली कश्मीर जिसमें माना जाता था कि जब देखिए लोग मारे जाते हैं, वैसा सिचुएशन चेंज हो गई थी। पर आज जो हुआ है ये धीरे धीरे समझने में हमें टाइम लगेगा कि बहुत बड़ा टेरर अटैक है, ये छोटा मोटा टेरर अटैक नहीं मानूंगा मैं। और इसका रिस्पांस भी मेरे हिसाब से जैसा पुलवामा के समय हुआ था, जैसा बालाकोट के समय हुआ था, उस लेवल पे मेरे को ऐसा लग रहा है इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्ड करेगी। उस लेवल पे आप सोच रहे हैं पुलवामा और उरी का जो उसके बाद हुआ था, इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन रावलपिंडी से हैंडलर्स इनको डायरेक्शन दे रहे थे, इसके क्या पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिमिटेड बता सकें? देखिए, जो 26/11 का जो टेरर अटैक हुआ था उसमें बहुत क्लियर था, उसमें सब एविडेंस काफी छुपाना चाहा पाकिस्तान ने, फिर भी वो एविडेंस मिल गया था। ठीक, तो उससे सीख के उन्होंने अब एक नया सिस्टम बनाया है। कोई भी एजेंसी है वो इवॉल्व होती है, अपनी गलतियों से सीखती है, तो गलती से उन्होंने सीखा है। और डायरेक्ट एविडेंस अभी नहीं मिलेगा जिससे आप टाई कर पाए कि पाकिस्तान में GHQ में हैंडलर्स बैठे थे वो इसको कर रहे थे, ऐसा नहीं है। पर जितना मेरे को बताया गया, जितना मेरे को पता चला है कि डायरेक्टली वही इन्वॉल्व थे इसमें, और वो धीरे धीरे बाहर आएगा। अभिनंदन मिश्रा, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन इस बीच लोगों के रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। लोग खासे गुस्से में हैं पहलगाम में, क्योंकि उन्हें सीधे समझ में आया है कि ये टेररिस्ट अटैक, अब ये टेररिस्ट, ये जानवर और जाहिलों जैसी हरकत करने वाले ये लोग, ये अब नाकाबिले बर्दाश्त हैं, क्योंकि ये जितना रहेंगे ये सोसाइटी को तोड़ेंगे और सोसाइटी को ऐसा ही करेंगे। बस में इधर ही
हिंदुओं का कत्लेआम नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 हिंदुओं का कत्लेआम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश के गद्दारों को गोली मार, देश के गद्दारों को बस में इधर ही गोली मार। हिंदुओं का कत्लेआम नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 हिंदुओं का कत्लेआम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश के गद्दारों को गोली मार, देश के गद्दारों गर्दों ने की, जिसमें जो हमारे मेहमान हमारे यहाँ पे आए थे, जिस तरह इन दहशतगर्दों ने ये कायराना हरकत की, हम सब इसकी मजम्मत करते हैं। जितना ये पहली बार ऐसा इस तरीके का, क्योंकि कश्मीर पूरी दुनिया में माना जाता है मेहमान नवाजी में, और आज आप देख रहे हैं कि पूरे कश्मीर में इस वक्त मातम है। हर एक की जुबान पे एक ही बात है कि जिन लोगों ने भी किया किसी मजहब के नहीं है, ना उनका कोई मजहब है, ये इंसानियत का कत्ल है। जिन लोगों ने भी ये किया, मैं समझता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुनिया में सबसे बुरी सजा जो उससे भी बुरी भी इनको देनी चाहिए। कि इन लोगों ने जो आज जिन लोगों ने ये हरकत की है, मैं समझता हूं कि ये इंसानियत का कत्ल है, और इन लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको सजा मिलनी चाहिए। हम इस घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़े हैं, उनके दुख में खड़े हैं, इसलिए हम सारे आज यहाँ पे इस वक्त जमा हो गए हैं। पहलगाम में सभी लोग इस वक्त यही बात कह रहे हैं कि हम खास साथ खड़े हैं। ये वाकई कायराना हरकत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले पर ITV का बड़ा खुलासा। पहला जो खुलासा है वो ये है, M4 राइफल और AK-47 से हमला हुआ। दूसरा, लश्कर तैयबा के इशारे पर यह हमला किया गया। तीसरा, रावलपिंडी में बैठे थे आतंकियों के हैंडलर। चौथा, पाकिस्तान से इन टेररिस्ट को डायरेक्शन दिया जा रहा था। इस सब के बारे में हमारे संवाददाता अभिनंदन का कहना था, वक्त लगेगा, डायरेक्ट एविडेंसेस अभी नहीं सीधे आने वाले, लेकिन इशारे यही मिलने शुरू हो गए हैं और उस पर इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं। बहुत जल्द इसके सिलसिले, इसके सिरे आपस में जुड़ेंगे और चीज़ें साफ पता चलेंगी। बड़ी खबर यह कि पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की, 28 से ज़्यादा टूरिस्ट की मौत हुई है। 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत की आशंका है। कल NIA की टीम पहलगाम जाने की तैयारी में है। होम मिनिस्टर अमित शाह इस वक्त कश्मीर पहुंच चुके हैं। पहलगाम हमले से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। 28 से ज्यादा टूरिस्ट की मौत हुई है इस टेररिस्ट अटैक में। अजय जांड्याल मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। अजय, 28 से ज्यादा टूरिस्ट, ये एक बड़ा आतंकी हमला जरूर है, लेकिन भारतीय एजेंसीज अब इसकी तह तक जाने की कोशिश में हैं। राजीव, बिल्कुल इस हमले ने कहीं ना कहीं झंझोड़ कर रख दिया है पूरे भारत को और हर किसी को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये खबरें अब बढ़ रही हैं, आंकड़ा बढ़ रहा है। अब जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 फॉरेन नेशनल भी शामिल हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो हर किसी के मन में इतना गुस्सा, इतना रोष कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद वहीं पर लोग जो हैं वो गुस्से में हैं और लोग सड़कों पर उतरे हैं, मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन होना चाहिए। जो दुश्मन है इंसानियत के, इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक 28 लोगों की मौत हुई है। अभी भी आपको बता दूं जो जानकारी है, लगभग 20 के करीब जो है लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में। ये साफ बताता है कि एक बड़े लेवल पर इस हमले को प्लान किया गया था। आतंकियों ने इस इलाके की पहले रैकी की थी, क्योंकि हमने ही पहले बताया कि कैसे लश्कर तैयबा ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया और किस तरीके से हाफिज सईद के ही बड़े करीबी मास्टरमाइंड अबू मूसा ने जो है एक जनसभा वहां
जो जनसभा तो नहीं कहूंगा, एक आतंकियों की सभा में वहां सीधे कहा था कि जिहाद को जारी रखेंगे और कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों को अंजाम देंगे। और उसके ठीक बाद जो है यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है। ये बड़े सबूत हैं जो इंडिया न्यूज ने दिए हैं कि कैसे पाकिस्तान का सीधे इसमें हाथ है, क्योंकि आतंकियों को अगर आप वहां पर इस तरह की रैलीज करने का जो है वो एलो करते हैं, उनको इजाजत देते हैं, वो साफ दिखाता है कि सरकार और सेना के बिना जो है इजाजत की ऐसी चीजें नहीं हो सकती। बार बार बताने के बावजूद भी पाकिस्तान में इस तरीका का हाल है कि वहां पर आतंकी कमांडर जो हैं वो खुले में रैलियां करते हैं, बंदूकें लहराते हैं और धमकियां देते हैं भारत को और भारत में आतंकी हमलों के लिए। उसके बावजूद भी वहां ना तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और ना ही पाकिस्तान की सरकार इस पे कुछ कदम उठाती है। अजय अजय जांड्याल, मेरे साथ आप बने रहिएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशिक मीर भी हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत यात्रा पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम हमले पर दुख जताया है। पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन्होंने कही हैं। भारत दौरे पर है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इसीलिए ये हमला अपने लिहाज से खासा इस वक्त, क्योंकि आतंकवादियों ने और उनके आकाओं ने पाकिस्तान में बैठे इस मौके को इसलिए चुना कि यहां पर अगर ये आतंकवादी हमला हम करते हैं तो सीधे सीधे अमेरिका के उपराष्ट्रपति के दौरे पर एक रोक जैसा यह हमला होगा। अमित रैना, कश्मीरी एक्टिविस्ट, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कश्मीरी पंडित। अमित भाई, आपको क्या लगता है, ये बहुत हुआ या बहुत पहले हो चुका था? अब जवाब ऐसा देना चाहिए इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कि इनके उठने के लिए कोई जगह ना बचे। देखिए, जिस देश में पाकिस्तानी को एक हिंदुस्तानी के ऊपर प्रायोरिटी मिल जाए, 45 मिनट से मैं बैठा हुआ हूं, आप पाकिस्तानी गेस्ट को पहले ले लेते हैं, तो उस देश का कुछ नहीं होने वाला। अब बात मुद्दे पे आ जाती है। मुद्दा, हेलो हेलो बोलिए, बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूं आपको। स्क्रीन चला गया। 1999 में कारगिल की हार के बाद 6 महीने में पाकिस्तान छठी सिंह पूरा करता है, तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए हुए होते हैं। 35 सिखों का नरसंहार कर दिया जाता है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का गुंडा आसिम मुनीर हिंदुओं को गाली देता और कहता है कि कश्मीर हमारी शाहरग है और हम हर कुछ करेंगे, हर चीज करेंगे उस शाहरग को बचाने के लिए और आतंकवाद का समर्थन करेंगे। और उसके बाद जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आते हैं तो 30 हिंदुओं को मार दिया जाता है। आज मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि कितने हिंदुओं की लाश देखना चाहते हैं आप, ताकि आप जो कश्मीर में हो रहा है, जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप उसको जिहाद कह सकें। पिछले 30 साल में 5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों की संख्याओं में हिंदुओं को मारा जा चुका है। आज 30 हिंदुओं को मारा गया, और हिंदुओं को इसलिए मारा गया क्योंकि जिन जिन को मारा गया उनसे उनका धर्म पूछा गया, और जिसने अपना नाम नहीं बताया उनके कपड़े, उनके वस्त्र निकाल कर उनका धर्म चेक किया गया। उसके बाद भी अगर कोई यहां आके कहे कि इसमें कश्मीरियों का नुकसान है, कश्मीरी मुसलमानों का नुकसान है, तो मुझे नहीं लगता इससे शर्मनाक बात कोई कर सकता है। हिंदुओं की इस देश में क्या लाशें बिछने के बाद ही आप इसको जिहाद कहेंगे? क्या इजराइल एक अकेला छोटा सा देश, चंद करोड़ लोगों का देश, 56 मुसलमान देशों से लड़ सकता है अपने अस्तित्व के लिए, अपने लोगों के, जो उनके लोगों की शहादत हुई उसका बदला लेने के लिए? और हम यहाँ पे हजारों लाखों लाशों के बाद भी पाकिस्तान की ओर कुछ ना करने का कसम खा के बैठे हुए हैं। कितनी लाशें चाहिए और कि ताकि आप हिंदुस्तान कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कर सके? यहां देखिए, आप पाकिस्तान के प्रवक्ता आकर कहते हैं कि आप बताइए पाकिस्तान का इसमें हाथ कैसे हो सकता है। अरे आपकी खुद की लश्कर तोयबा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, हाफिज सईद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ये हमने किया है, और फिर भी कह रहे हैं नहीं जी हमें प्रूफ दीजिए। जहां पे जिसने किया है वो पाकिस्तानी है, वो एडमिट कर रहा है मैंने किया है, मगर ये कह रहे हैं नहीं जी हमें फिर भी प्रूफ चाहिए। इससे ज्यादा, चलिए पाकिस्तान तो बेशर्म देश है ही है, हम में क्या हो गया है कि हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एक 2 कौड़ी का बांग्लादेश आज हमें आके दिखा रहा है, हिंदुओं को मार रहा है। कितनी लाशें चाहिए आपको हिंदुओं की, इससे पहले कि आपका जमीर जाग उठे और आप अपने लोगों के लिए कुछ कर सके? ठीक है,
आपने जो भी कहा, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। इस वक्त मेरे साथ अमित रैना लगातार बने हुए हैं, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी एक्टिविस्ट। पहलगाम आतंकी हमले पर चश्मदीद महिला ने बयान दिया है। आतंकियों ने मुझे छोड़ा और ये कहा कि जाकर मोदी को बता देना, तुम्हें नहीं मारेंगे, मोदी को बता देना। आतंकियों ने इस बात पर जोर दिया। पल्लवी, जिनके पति मंजूनाथ की हत्या की गई, बेटे के साथ, पति और बेटे के साथ शिवमोगा कर्नाटक से घूमने यहां पर आई थी, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। आशिक मीर मेरे साथी इस वक्त पहलगाम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिक, 28 से ज्यादा टूरिस्ट की मौत, क्या सही नंबर अभी पता चल पाया है? दूसरा ये, अभी वहां के क्या सूरत हाल है? देखिए राजीव, बिल्कुल जिस हिसाब से ये आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है और लगातार जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सिक्योरिटी हाई लेवल मीटिंग भी ली जा रही है, कहीं ना कहीं इस बात का संदेश दे रहा है कि आतंकियों की मंशा किस तरह की जम्मू कश्मीर में फिर से शांति में भंग डालने की थी। फिलहाल जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके तमाम तर ऑफिशियल, चाहे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की बात करें या सरकार की तरफ से जितने भी प्रवक्ता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले LOP यानी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी पहुंचे और उनसे भी हमने बात की और उनके कहने के मुताबिक जो आतंकियों ने आज इस घटना को अंजाम दिया है ये वाकई निंदनीय है और इसका जवाब जो है दिया जाएगा, जिसके लिए आज गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल लगातार पहलगाम के इस एरिया में जो है सेना का सर्च अभियान चल रहा है। जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर कंडक्ट किया जा रहा है। फिलहाल इस आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद जो है राइज होती हुई नजर आ रही है। आंकड़ा जो है 28 पहुंच चुका है, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि कितने कुल इसमें मारे गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर अनफॉर्चुनेट ग्रूसम बारबैरिक इंसिडेंट है, एक इंसिडेंट ऑफ टेरर है, कोई दो अल्फाज नहीं है इसमें। और जितनी भी इसकी कंडेमनेशन हो वो कम हो, अनइक्विवोकल कंडेमनेशन हो कम हो। यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनको मैं और मेरे हमरा मेरे कलीग, मेरे भाई फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद इमरान साहब आए हैं। श्रीनगर में भी जाके मिल रहे हैं हम जो विक्टिम्स हैं। बहुत ही दुखद, बहुत ही अफसोसनाक हादसा है और जो इसके परपेट्रेटर्स हैं हमें पूरा यकीन है दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। लेकिन जो एक वीडियो क्लिप आया था उसमें पूछा गया आप मुस्लिम हो या आप हिंदू हो। देखिए, टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। A terrorist is inhuman by his very nature. The word terror means वो inhuman है, उसमें human instincts ही नहीं है। और अगर कोई मज़हब की बुनियाद पे किसी को टारगेट कर रहा है वो यही दर्शाता है कि उसमें कोई human instincts नहीं है, कोई humanity नहीं है। Every religion in the world says that killing of an innocent is forbidden. Islam says it very clearly कि एक innocent का जो कत्ल है पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये हम में से नहीं है, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, किसी मज़हब को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कश्मीरियों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कश्मीर स्टैंड्स अगेंस्ट टेरर एंड कश्मीर स्टैंड्स विद द विक्टिम्स जिनके खिलाफ ये हादसा हुआ है। देखिए, लगातार जिस तरह की रिएक्शंस आप देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो है इस पर आक्रोश जाहिर कर रहा है और यही आवाज़ें जो है बार बार निकल रही है। कई जगहों पर कैंडल लाइट प्रोटेस्ट भी हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है, क्योंकि ये आज का पहला ही इंसिडेंट नहीं है। और अगर हम देखें राजीव, कुछ टाइम के बाद अमरनाथ यात्रा भी जो है पहलगाम से ही शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं आतंकियों की ये मंशा है कि जम्मू कश्मीर के हालातों में फिर से एक बार जो है फिर एक बार यहाँ पर भंग डाली जाए। अभी फिलहाल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं GMC अनंतनाग की, जहाँ पर कई सारे इंजर्ड्स को लाया गया है। एक डेड बॉडी भी यहाँ पर लाई गई है और कई सारे डेड बॉडीज को जो है एयरलिफ्ट किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जो है एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग राजभवन श्रीनगर में कर रहे हैं और उस मीटिंग में साफ तौर पर यह पता चलेगा कि किस तरह से अब आतंकवाद पर प्रहार करना है। हमने देखा हालिया दिनों ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर थे और उन्होंने इसी रिलेटेड जो टेरर इंसिडेंट्स जम्मू में हो रहे थे, कहीं ना कहीं कश्मीर में शांति
शांति बनी हुई थी घाटी में, काफी टाइम तक शांति रही। लेकिन आज जिस हिसाब से सिलेक्टिव टारगेट किलिंग की गई, जिसमें धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया, और बाकायदा तौर पर जब हमने भी कई सारे आई विटनेस से बात की, उनके कहने के मुताबिक पहले 2 गोलियों के राउंड्स हमने सुने, फायरिंग की आवाज सुनी। जब सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हुए तब अंधाधुंध आतंकियों ने फायरिंग की और एक एक करके हर एक से उनका मजहब पूछते थे, उनका रिलीजन पूछते थे। ये कहीं ना कहीं पहली बार इस तरह का अटैक हुआ है, और जब पाकिस्तान के पास कुछ रहा ही नहीं तो इस तरह के सॉफ्ट टारगेट करना जो है कहीं ना कहीं उनके लिए भी आसान बनता है। लेकिन अब अगर बात करें किस तरह से इस आतंकवाद पर प्रहार करना है, गृह मंत्री अमित शाह जो है इस समय हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है श्रीनगर के राजभवन में ले रहे हैं। जी आशिक मीर, बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस अपडेट के साथ जुड़ने के लिए आपका। और अब आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आतंकी हमले पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का पोस्ट भी सामने आ गया है। उन्होंने साफ लिखा है, निर्दोष नागरिकों पर आतंकी हमला दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय कृत्य की कड़ी निंदा की जाती है। मृतकों के परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा देश हिल गया है। कार्तिक शर्मा का पोस्ट, राज्यसभा सांसद, उनका पोस्ट जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर आतंकी हमला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और कायरता की चरम सीमा है। सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हुए, वक्त मेरे पास अब नहीं है, बहुत धन्यवाद आप लोग मेरे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।